कतई कोई इरादा नहीं है कि मैं टूर्नामेंट आगे कमान ना या करूँ, सरवर मैं बिल्कुल हम कराना आपको चाहूँगा। हम आपको फंसाना चाह रहे हैं या फंस नहीं रहे यार ये तो हमारा सर देखिए ये तो Rahim, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Beyond the Boundary by MCC Meadowvale Cricket Club. और आज बेसिकली एक स्पेशल डे है क्योंकि आज वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल भी था और स्पेन उसकी वजह से मैंने आज रेड टी शर्ट पहनी है। स्पेन को बहुत बहुत मुबारक हो, स्पेन ने 1-0 से अपना वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है वर्सेस अर्जेंटीना। सो एक तो ये न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ है हमारे आज स्पेशल एक गेस्ट बहुत दूर से आए हैं और अभी अभी बात करते करते ही मेरे दिमाग में आ गया कि उनको अगर बाबा टेबल क्रिकेट बोला जाए तो वो गलत नहीं होगा क्योंकि ईस्ट से लेके वेस्ट, वेस्ट से लेके नॉर्थ माशाल्लाह से ओवर ऑलमोस्ट साउथ भी कर लें माशाल्लाह से हर तरफ हर कोई इनको जानता है, नए से नए बच्चे और पुराने से पुराने लोग। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आज हमारे साथ हैं यासिर माजिद भाई। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम कमिंग फ्रॉम ओशवा। Thank you very much Fazan bhai and Abid bhai for inviting. It's been a pleasure always to be part of MCC event ji. थैंक यू वेरी मच। चलें, आप यहाँ पर ओशवा से आए हैं। ओशवा में भी आपके पास अच्छे रेस्टोरेंट तो होंगे ही कुछ, लेकिन जब भी कोई रिजवे आता है उससे हमारा पहला यही सवाल होता है कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है और सबसे ज़्यादा आपको पसंद क्या चीज़ यहाँ पे है खाने में। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ क्योंकि मैं आया हूँ ईस्ट से, तो मैं पहले आपकी पसंद लूंगा और फिर मैं वहाँ जाऊँगा बेसिकली। ये वैसे सही आप पॉलिटिक्स। फंस गए यार नहीं नहीं, मैं तो खाने का तो मसला ही नहीं है। तो आपको पता है आप तो खाने के शौकीन है, तो अगर आप जो है उसके ऊपर टेस्ट के ऊपर होता है। Right. अभी रिसेंटली जो है हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया इधर रैपस्टर शोरमा, ठीक। तो वो आप ट्राई करें अगर आप यहाँ पर हैं कभी भी आएँ तो। उसमें स्पेशलिटी ये है कि वो जब वो अपनी कुकिंग कर रहे होते हैं उसमें ही वो मसाला लगाते हैं। राइट रेगुलर शोरमा जो होता है उसमें सिर्फ गार्लिक वगैरह होता है, राइट ये इसके अंदर ये होता है तो उसका टेस्ट जो है ना एनहेंस बड़ा हो जाता है। ठीक। तो बाकी तो माशाल्लाह से हमारे सब यहाँ पर हैं। सारे हैं। अब आप बताइए। नहीं, इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे क्योंकि माशाल्लाह इतनी चॉइसेस यहाँ नज़र आई हैं, दाखिल हुए हैं। तो मैं एक अभी सेकंड दफ़ा ही आया हूँ। फर्स्ट दफ़ा रमज़ान में आए थे वो टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो उस वक्त भी लड़के कह रहे थे कि यार यासिर भाई जगह ही नहीं मिल रही, कहाँ लेके आ गए। मैं कहा चलो रिकमेंडेशन है, लेकिन वी विल ट्राई दैट डेफिनेटली इंशाल्लाह। Yeah, it's very busy place actually. You must. इंशाल्लाह। So, thank you so much for joining us. It's so nice of you. You came all the way. क्रिकेट को एक साइड पे रख देते हैं. Who's Yasir? यासिर प्रोफेशनली अगर आप कहें तो मैं बेसिक कंसल्टेंट हूँ और बेसिकली बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैं बेसिकली कनाडा के इमिग्रेशन के साथ काम करता हूँ। इंडिया मेरी पूरी टीम है जो ये काम करती है साथ में। और दूसरा ये कि क्रिकेट इज़ ऑलवेज बीन अ पैशन जिसने हमेशा हम एक दूसरे को जोड़ के रखा हुआ है। तो उसी बहाने जो है हम लोगों से इतना ज़्यादा घुल मिल गए कि मेन जो हमारा काम है वो थोड़ा पीछे चला गया। मतलब जो रिकग्निशन है लोगों की सोसाइटी के अंदर वो क्रिकेट बन गई बेसिकली। तो जिस तरीके से लोग याद रखना चाहें, मोहब्बत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन बेसिकली प्रोफेशनली आई एम एन जो बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा और विजिट वीज़ाज और जो PR एप्लीकेशन होती हैं उनको डील करते हैं। हमारी एक पूरी टीम है जो बेसिकली काम करती है ऑशो में। माशाल्लाह, that's very good. क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने की तरफ आपका ध्यान कैसे गया? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आबिद भाई। बेसिकली मेरी जो जर्नी टेबल की है यहाँ पे वो शुरू हुई थी 2006 से। आई थिंक मैं शहजाद भाई से भी उस दिन बात कर रहा था। 20 years. It's been a 20 years. It's Oh, been a wow. 20 मैं वही तो ना years. मैंने सही नाम रखा है ना। यासिर भाई खुद 20 साल के लगते हैं यार, 20 साल के लग रहे हैं माशाल्लाह। हैं? जज़ाकल्लाह। बस वो आप लोग कह रहे हैं मोहब्बत और सपोर्ट ऐसी है कि यंग रखते हैं बेसिकली। जी। तो जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे तो उस वक्त थोड़े यंग थे, क्रिकेट भी खेलते थे। तो मैंने देखा यहाँ पे स्ट्रक्चर एज सच नहीं है ऑर्गेनाइजिंग का। वही 4 टीमें खेलती हैं उस वक्त की 4 टीमें होती थी, आपस में मैचेस डिसाइड हुआ कल खेलना है टूर्नामेंट एंड दैट्स इट। फिर इसी जर्नी के दौरान शहजाद भाई से मुलाकात हुई माशाल्लाह से। कुछ साल बाद हुई लेकिन हुई। फिर कुछ मैंने पिक किया कि टूर्नामेंट कराना तो बेसिकली इट्स अ ईजी वर्क टू डू इट, पर उसको मेमोरेबल करना कि लोग याद रखें, उसको कहें कि यार ये चीज़ डिफरेंट थी, उसमें टाइम लगता है। उसके लिए आपको टीम चाहिए, आप अकेले नहीं कर सकते ये काम।
पाकिस्तान में भी मैंने टूर्नामेंट कराए, मैं इंग्लैंड से डायरेक्टली आ रहा था कनाडा, तो इंग्लैंड में भी मैंने टूर्नामेंट कराए, लेकिन उसके लिए भी मुझे 3 से 4 लोगों की टीम चाहिए थी हमेशा। फिर जब शहजाद भाई से बात आइडिया डिस्कस हुआ, ही लाइक दैट आइडिया, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा भी कुछ करते हैं, एंड दैट टुक अबाउट 10 ईयर्स। 2006 से लेके जो पहला ऑफिशियल टूर्नामेंट था हमारा वो 2017 में था, और वो ब्रैम्पटन के सॉकर सेंटर में हमने कराया था, स्प्लिट करके उसकी जो Baseball. फील्ड है, वो जो सॉकर फील्ड है बेसिकली। तो लोगों को आइडिया पसंद आया, तो फिर वहीं से वो जर्नी शुरू हुई। अच्छा अच्छा। तो पहले जो था वो यही होता था कि जी माल्टन में खेल ली क्रिकेट थोड़ी सी, वहाँ पर टूर्नामेंट करा दिया, 4 टीमें आ गई, खेल लिया, खुशी। हमने कहा कराना है तो बस ऐसा कराना है, लोग याद रखें उसको, एंड दैट्स हाउ द जर्नी बिगन। वेरी नाइस। तो मैं सॉरी Go मैं ahead. पूछ लेता हूँ, ऐसे ही सवाल से एक आया, आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की बात की, तो माशाल्लाह से जैसे आपने बोला ऑलमोस्ट 10-11 साल आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो कोई ऐसे आप 3 कैप्टन्स के नाम बताएं कि वो आते तो बड़े उससे फीस सब कुछ खेला, और जब हारे उन्होंने कहा यार ये आपकी पिच सही नहीं थी, यार ये टेप सही नहीं था, अंपायरिंग सही नहीं थी। देखें फैजान, मेरा कतई कोई इरादा नहीं है कि मैं टूर्नामेंट Come आगे on, ना यासर करूं, भाई, मैं बिल्कुल हम कराना आपको चाहूँगा। हम आपको फंसाना चाह रहे हैं, फंस नहीं रहे यार। ये तो हमारा सर, देखिए ये तो देखिए कंसल्टेंट और 20 इयर्स का एक्सपीरियंस काफ़ी काफ़ी कह देता है ये चीज़ें। तो मैं ऐसा ये कहूँगा कि ऐसी चीज़ें होती ज़रूर हैं। हम बेसिकली एज एन ऑर्गेनाइजर और ख़ुद माशाल्लाह से और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। एवरी टूर्नामेंट वी लर्न समथिंग, एंड जो फीडबैक हमें आता है कप्तान्स का, टीम्स का, वो बड़ा इम्पेरेटिव होता है, और हम चाहते हैं कि लें, हम सीखें कि कहाँ नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकें। द ओनली डिफरेंस मैं समझता हूँ इस बात को लीड करते हुए कि जो YMS ने, जो बेसिकली शहजाद और यासिर हैं, जो सबसे बड़ा डिफरेंस आप नोट करेंगे, हम हर टूर्नामेंट में कोई चीज़ यूनिक करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग क्रिएटिव हैं, आपने 360 कैमरा का भी यूज़ किया, लॉन्च किया। तो अगर जो पिछले 7 साल में जो हमने टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइज़ किए हैं अपार्ट फ्रॉम कोविड टाइम, हर साल हमने कोई चीज़ डिफरेंट की है। अब जब भी कोई चीज़ आप डिफरेंट करते हैं तो थोड़ा सा अपोज होती है चीज़, एक्सेप्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट हो जाए तो लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो दैट इज़ प्रिटी नॉर्मल। बाकी हम अपने अपने कम्युनिटी का बहुत शुक्रगुजार हैं। आपको याद होगा, आप आए भी थे 24 में, 20 टीम्स का टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट से टीमें उठ के वहाँ आई थी। बिल्कुल। तो दैट वाज देयर सपोर्ट एंड That लव, was huge, yes. जिसके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते थे। फिर ब्रैम्पटन में भी हमने एक दफ़ा कराया था। तो कम्युनिटी हमेशा सपोर्ट करती है माशाल्लाह। कनाडा में time is very precious. Most people don't have it. How do you come up with this time कि आप इतना अपने आप को डेडिकेट करते हैं क्रिकेट के फ़रोग के लिए? हाँ, जो आपने टाइम की बात की उस टाइम पे, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता था, क्योंकि लोगों को ऐड करना है व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ऊपर, लोगों को इंट्रोडक्शन अपना देना है कि क्यों हम ये चीज़ें कर रहे हैं साथ में। अब तो इतनी बड़ी कम्युनिटी बन गई हमारी, तो लोगों को ऑटोमेटिकली पता होता है कि ग्रुप्स क्यों बने जा रहे हैं, और आप टाइम अगर उस पर लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों को रिकग्निशन ऑलरेडी है उन चीज़ों की, यार ये टेप बॉल कम्युनिटी है, ये लोग खेलते हैं इस ग्रुप्स में, ये चीज़ें। तो जो टाइम शुरू में जो लगाना था हमें व्हाट्सएप के टाइम पे, दैट वाज वेरी क्रूशियल। उस टाइम पे चैलेंजेस थे, लोगों को इकट्ठा करना, लाइक माइंडेड पीपल के मकसद क्या है इन चीज़ों का। तो दैट वाज अ लिटिल बिट मोर चैलेंजिंग। नाउ इट्स लाइक मोर बेस क्रिएटेड है। अब तो माशाल्लाह देखें, बहुत सारे लोग बहुत से डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन चैलेंजेस के मतलब ही था, लेकिन आपने पार्शली आंसर कर दिया। बैक देन यू हैड सम चैलेंजेस, हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड ऑल दैट। आजकल what sort of challenges are you facing, like organizing these tournaments or anything to do with cricket? देखिए, पहले चैलेंजेस डिफरेंट लेवल पे थे, टेक्नोलॉजी वाइज ज़्यादा होती थी। इतनी ज़्यादा आपको भी पता है कि टेक्नोलॉजी पिछले 5-6 साल में कितनी ज़्यादा इंप्रूव हुई है बेसिकली, चाहे वो AI के हवाले से हो, वीडियो एनिमेशन के हवाले से हो, कम्युनिकेशन के हवाले से हो। इस वक्त चैलेंजेस जो हैं, क्योंकि मैं ईस्ट में जा चुका हूँ, जैसे बहुत से लोगों को नहीं भी पता, जब वो मिलते हैं तो कहते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, हमें आइडिया 2 साल बाद का पता हुआ। तो और ईस्ट के अपने चैलेंजेस हैं, वहाँ पे अभी ग्राउंड बेसिकली प्रॉस्पर कर रही है चीज़ें, लेकिन टीम्स कम है वहाँ पे कंपैरेटिवली वेस्ट के मुकाबले में। वेरियस फैक्टर्स हैं, सेक्टर्स, आपके पॉपुलेशन कम है ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली, लेकिन इस वक्त मैं उन चीज़ों पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए, और वहाँ पे कैसे हम पिचेस पे काम किया करें, जो कि बन तो जाती हैं पिचेस, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत बड़ा है चैलेंज बेसिकली।
तो वो ज़रा वो आई थिंक मेरा टाइम वहाँ मांगेगा, और आई थिंक कम्युनिटी डिमांड्स दैट, क्योंकि हमने वेस्ट में रह के 10 साल 15 साल रहा हूँ मैं वेस्ट में, जितना काम करना था मेरे ख्याल से यहाँ कर दिया, अच्छा अब उधर की बारी है। चलें, टेप बॉल्स की बात हमने की, तो एक छोटा सा सेगमेंट हमने ऐसे ही बनाया था, क्योंकि आप माशाल्लाह से सब लोगों को जानते हैं जो टेप बॉल क्रिकेट में फॉर लास्ट 15-20 ईयर्स। तो हमारा सेगमेंट है बॉलीवुड कैरेक्टर वर्सेस जीटीए लेजेंड्स। तो अब मैं कुछ नाम लूँगा कैरेक्टर्स के, तो आपको 3 सेकंड में जो है अच्छा, मैं पहले माजरत चाहूँगा, जिसके भी नाम लेने वाला हूँ मुझे फजान भैया पता है। नहीं नहीं, जस्ट फॉर फन। जस्ट फॉर फन। चलें, पहला है गब्बर सिंह, शोले वाले। गब्बर सिंह, 3 सेकंड है। हाँ अच्छा, सनी खान। सनी खान। चले, बाबू राव आपटे जो हेरा फेरी में थे। अच्छा वो बड़ा मुश्किल है वो, इतने सारे लोग हैं उसको हाँ, तो जहन में करना, हाँ, जो कोई है नहीं, सोच आई के वुड बोले। से कासिम भट्ट। कासिम कासिम भट्ट, ही इज वेरी हिलेरियस। सही। सर्किट मुन्ना भाई। सर्किट मुन्ना भाई, आई विल पास दिस, आई डोंट नो, बड़ा मुश्किल है, लेकिन या अब उससे चलें, बिलाल गनी। Oh, बिलाल गनी। चतुर द साइलेंसर। इस पे किसको कहा जाए? यार ये इसके लिए तो आउट ऑफ द पेपर क्वेश्चन है ये वाला। तैयारी नहीं थी, विल बी डिफिकल्ट। आपके ख्याल में कौन हो सकता है? ये आपके उससे होना चाहिए ना, ये तो आप बताएं। आई वाजंट रेडी, बट या इट कैन बी। चलें, इस पर वापस आते हैं। अच्छा, वापस आते हैं। ठीक है। चले, उसके बाद हो गए कबीर खान, चक दे इंडिया वाले जो थे। कबीर खान जगदेव, आई वुड कंसिडर दैट प्रोबेबली शहजाद भाई। अच्छा, He's kind of a leader and he's kind of like, you know. मोगेम्बो। Oh, that is, ये तो आपका जो है डेफिनेटली खुर्रम भाई, खुर्रम सही जब्बार। है। जबरदस्त। राज मल्होत्रा, आप दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राज मल्होत्रा, शाहरुख खान। जी, जी। ओह, इसका तो फिर एक ही है फिर फैजान आपका। भाई कहते हैं, बस यही हाँ है। चलो, बस ये रहेगा। हाँ, बस फैजान भाई। नहीं, मैंने कहा शायद वहीद मुराद नहीं आ रहा हो कहीं आगे। डेफिनेटली शहजाद भाई। चले, फैजान भाई। फैजान भाई। चले, सिंघम। सिंघम बॉस जो है वो तो कौन हो सकता है? बॉस जो है, किसका नाम रह गया? आप इतने लोगों को जानते हैं। हाँ, नहीं, इसीलिए इसे देखें, जितनी लोग कम होते हैं ना, नाम वैसे जल्दी आता है, जब ज़्यादा जानते हैं। आई वुड से सिंघम के एग्जांपल में मुदस्सिर पर्सनालिटी भी वैसे है उसकी। हाँ, सही। पीके। आई विल कंसीडर माय सेल्फ। और सही। शहनशाह। ओह, शहनशाह, वन एंड ओनली रिजवान चीमा। रिजवान जी। चले, लास्ट चुलबुल पांडे। हाँ, चुलबुल पांडे। चलें, इसमें आप जो है वो उसको डाल दें, क्या नाम है, रजा हसन। रजा हसन। रजा हसन। काफी इंडियन मूवीज काफी देखते हैं। वो देखा तो आपने सब जनरल नॉलेज कैसे चले? ये तो Nice. माशाल्लाह प्रॉपर वेल नोन कैरेक्टर्स। राइट राइट। सही। चलें, मेरा एक क्वेश्चन ये है यासर भाई, के जब हम अच्छा काम भी कर रहे होते हैं, देयर आर पीपल हु विल क्रिटिसाइज। कभी क्रिटिसिज्म का सामना किया, हाउ डू यू हैंडल इट? देखें, मेरे एक मेंटोर हैं और उनसे भी मैं हर बंदे से सीखने की कोशिश करता हूँ, चाहे उम्र का छोटा हो बड़ा हो। लेकिन मेरे एक मेंटोर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उनका नाम नहीं ले सकता मैं भी, मतलब बहुत जी ही, ऑफ कोर्स। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, देखो जब काम फैलता है, करते हो तो ऐसी चीज़ें होती हैं, बट व्हाट एंड हाउ यू रिएक्ट दैट मैटर्स मोस्ट। आप क्या चीज़ उसमें इम्प्रूवमेंट देख सकते हो आगे करने के लिए, क्योंकि आपको ये देखना है कि आपके सपोर्ट कितना करते हैं लोग, मोहब्बत कितना करते हैं। अगर आप समझते हो कि आपको सपोर्ट और मोहब्बत करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो फिर ये बाकी चीज़ों को वरी ना करो। क्योंकि जब आप काम करोगे तो ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी को समझ में आए, पसंद आए, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और दैट एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड फॉर फर्स्ट शुरू कुछ दिनों में, जब हम भी थोड़े से यंग थे, 5 से 7 साल कह सकता हूँ। अभी माशाल्लाह अभी यंग है यार। नहीं ज़्यादा नहीं, आई एम प्रीटी अब तो रिटायरमेंट के क्लोज हो जाएगा। लेकिन कहने का मकसद है कि वो शुरू में लगता था, चीज़ें जब होती थी कि यार ये क्या करने जा रहे हैं, तो यू नो रिएक्शंस होता ही है आवाम का किसी भी चीज़ में। लेकिन देन आई स्टार्टेड टू लर्न दैट थिंग कि कहाँ मैं उस चीज़ को पॉजिटिव में चीज़ में कर सकता हूँ, कहाँ से उनके आर्गूमेंट्स को मैं पॉजिटिव, उनके आर्गूमेंट्स को लेस कर सकता हूँ उनसे बात करके, जहाँ पॉसिबिलिटी है। पर आई थिंक मैं कम इन चीज़ों पे ध्यान देता हूँ। आई जस्ट फोकस ऑन माई वर्क कि मैं क्या करना है, मुझे क्या अटेन करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड इफ आई फील दैट देयर आर मोर देन 70% हु आर सपोर्टिंग मी, दैट्स मोर देन इनफ। एक्सीलेंट।
आजकल की क्रिकेट पैशन भी हो सकता है. What do you think? Is it more about trophies or is it like purely for the love of cricket? I think देर इज अ सो मच डिफरेंट टाइम फेम है. जैसे हम कोहली को कंपेयर करते हैं तेंदुलकर से, राइट. डिफरेंट टाइम ऑफ फेज आ जाता है कि तेंदुलकर के ज़माने में इतना ज़्यादा हाइप नहीं था क्रिकेट का, T20s नहीं होती थी. इसी तरीके से अभी भी अगर आप कंपेयर करें, पिछले 5 साल पहले 2017 से सारी क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा रिवाइव हुई है Evolve हुई GTA है. की. Yeah. और बहुत ज़्यादा टीमें जैसे थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी कि मिल्टन इज़ बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ टेबल क्रिकेट बिल्कुल. बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजर्स भी वहाँ पे बहुत हैं, ग्राउंड्स बहुत हैं, लोग बहुत हैं बेसिकली, राइट. तो पॉइंट को ये है कि जाहिर सी बात है जब डिमांड कम होती है, और मैं ये कहूँगा कि क्वालिटी थोड़ी सी इसमें इम्प्रूव बहुत हुई है, लेकिन आप ये देखें कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिसकी वजह से क्रिकेट भी बहुत मिली है लोगों को, राइट. पहले क्रिकेट कम होती थी, 2012 से लेके अगर मैं कहूँ 17 तक कम होती थी, टीमें कम थी, लेकिन बट दैट वाज लिटरली वे अहेड क्रिकेट, आई मीन क्वालिटी वाइज. Absolutely, I agree with you. माल्टन की क्रिकेट जिसने नहीं सुनी, और शायद हम बाबा क्रिकेट बकौल फजान भाई के इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि माल्टन की क्रिकेट जिसने देखी है, उसने वाकई, उसमें आप यकीन करें कि 25 बंदा 30 बंदा खेलता था, लेकिन दैट वाज लाइक रिजवान भाई से लेवल से लेके, और ये सारे प्राइम फॉर्म में होते थे उस टाइम पे. भाइयों की जोड़ियाँ खेलती थी, बिलाल गनी जो आजकल भी फॉर्म है, लेकिन उस टाइम पे वो पीक पे होते थे. अब माशाल्लाह से काफ़ी टीमें उरूज पे आई हैं, काफ़ी स्किल सेट काफ़ी बढ़ गया है. तो जाहिर सी बात है जब स्किल सेट बढ़ता है तो टूर्नामेंट्स भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें पैशन लोगों का ज़्यादा होता है कि जीतने के हवाले से, पर्सपेक्टिव से. तो आई थिंक पैशन तो है लोगों में, लेकिन आई थिंक इट्स मोर अबाउट नाउ के जीतना है तो मिलेगा कैश कितना, ट्रॉफीज क्या मिलनी है, पहले उसके बारे में बात होती है. डेफिनेटली जो जो टीम्स खेलने के लिए जाती हैं लीग्स, अब वो बात तो ज़रूर करती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बात सिर्फ 4 या 8 टीमों के दरमियान, 5 टीमों के दरमियान ही रह जाती है, बाकी टीमें तो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं. पर आई थिंक पैशन तो है लोगों का, जब भी लोग खेलना भी चाहते हैं, और चाहे वो मिल्टन हो, चाहे वो ओशवा, और डिमांड क्रिकेट की हमेशा से. इट्स जस्ट अबाउट के, जैसे आपने टाइम का जिक्र किया, टाइम नहीं है लोगों के पास ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो इसलिए लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पा रही. पैशन जो खेलना चाहता है टेप बॉल तो डेफिनेटली ज़्यादा. चलिए, अगर आपने अच्छी बड़ी बात बोली, अगर लेट्स से आप जनरल मैनेजर ऑफ GTA टेबल क्रिकेट हैं, तो कौन सी 2 चीज़ें जो है आप टोटल बैन कर देंगे, और कौन सी 2 चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस कर देंगे कि जो बेटरमेंट के लिए हैं? देखिए, आई थिंक पिछले प्रोग्राम शहजाद भाई का सुन रहा था मैं बेसिकली. बहुत जाहिर सी बात है, शहजाद भाई का प्रोग्राम तो खुद लर्निंग के लिए होता है, हमारी जो होता है. उनके बहुत वैल्यू एडिड पॉइंट है कि जी हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है. अब वो ग्राउंड्स डेडिकेटेडली टेप बॉल के लिए नहीं है. एंड आपको यकीनन पता हो, कुडूस टू हमारे एक मेंटर हैं सईद भाई, जो MCG से ताल्लुक़ था, जिन्होंने 2012 में, और ये सबके लिए है कि शेरवुड की जो कहते हैं रखा है ईंट जो है, वो उनकी काविशों की वजह से हुई है उस टाइम पे, जिस टाइम पे 2012 में सोचा भी नहीं होगा किसी ने. तो पॉइंट वो ये है कि लॉट ऑफ एफर्ट्स बेसिकली है ज़रूरत डिफरेंट सिटीज़ के अंदर. मैं समझता यूँ एज जैसे आपको टाइटल नहीं चाहिए काम करने के लिए, आपकी नीयत साफ़ हो, आपको पता, आपको कम्युनिटी, जैसे आबिद भाई आपसे बात हो रही थी, कम्युनिटी को जोड़ने की बात हो रही हो, तो आइडियाज़ खुद आएंगे, लोग खुद जुड़ेंगे, आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत होती है. मैं समझता हूँ ग्राउंड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो. वेस्ट में इसलिए क्योंकि लोग ज़्यादा आ गए हैं, ईस्ट में अभी लोग प्रॉस्पर कर रहे हैं. दैट आई विल डेफिनेटली विल वर्क विद सिटी ऑन दैट थिंग. और जैसे मैंने कहा कि अभी जैसे बात हो रही थी कि सिटी से निकलवाना ग्राउंड जो है, दे आर रेडी टू गिव यू, बट दे वांट यू टू कम टू अप्रोच देम. आप अप्रोच ही नहीं करेंगे तो वो उस नीड को लेते नहीं है. मैंने जो कर्टिस का ग्राउंड हमने लिया है, यू टेल मी अबाउट इट, लाइक 2022 से शुरू किया, 23 में मिला मुझे जाके, मुझे 17 ग्राउंड में जाके दिखाना पड़ा उनको कि मुझे कौन सा ग्राउंड चाहिए. यानी आई हैव टू पर्सनली विजिट इट, और बे डायमेंशन इस तरीके से. तो आई थिंक ग्राउंड्स मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन स्प्रेड होगा, लोगों को और क्रिकेट मिलना शुरू होगी. दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग आई वुड वर्क ऑन. यासिर भाई, आपका जो वी वांट टू लर्न व्हाट योर जर्नी, हाउ यू अप्रोच्ड द सिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़ ओवर देयर, और उनका रिस्पांस क्या था, उनकी जो ऑब्जेक्शन थी आपने कैसे हैंडल की. और व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज
maybe many of us can learn from you. कि जैसे आपने कहा कि ग्राउंड्स की कमी है, तो इफ़ वी वांट टू अप्रोच आवर म्यूनसिपैलिटीज़ फॉर द ग्राउंड्स एंड ऑल दैट, आप ज़रा अपना जर्नी बताइए और उसके बाद बताइए कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखें, ईस्ट और वेस्ट टोटली डिफरेंट वेज में हैं। क्रिकेट डजंट मैटर इट्स अ टेप बॉल और हार्ड बॉल और हार्ड टेनिस, इट्स रिकग्नाइज्ड इन वेस्ट एनीवेज because of the population, because of people have already approached to the cities, they know what we are talking about here. And we all know cricket has been the first national game of Canada as well, right? जो डरहम रीजन है वहाँ पे बेसिकली अभी इतनी ज़्यादा सेंस नहीं है उन म्यूनसिपैलिटी पे। हमारे पास एक ग्राउंड है, रिकग्निशन नहीं है उसकी। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो इफ यू माइट हैव हर्ड अबाउट क्लैरेंटन, बोमिनविल एंड दोस एरियाज, राइट? तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट का रुझान नहीं है। रुझान इस सेंस में नहीं है, जो सिटीज़ है उनको नहीं पता कि क्रिकेट वी आर टॉकिंग अबाउट, यार क्रिकेट इज़ अ नेशनल गेम, बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टेप बॉल, लेदर बॉल, व्हाटएवर, राइट? दे आर कंफ्यूज विद दैट थिंग। सो द फर्स्ट टाइम व्हेन आई अप्रोच द सिटी, 2022 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त कोविड का टाइम चल रहा था, इन पर्सन मीटिंग मुश्किल थी। दे आस्क्ड मी कि यू आर टॉकिंग अबाउट 1% इंटरेस्ट हियर। इमेजिन, लाइक 1% इंटरेस्ट क्रिकेट का है कि आप उनके लिए ग्राउंड चाह रहे हैं। मैंने कहा आप करके तो दें, 6 महीने में मैं 100 बंदा खड़ा करता हूँ। ये मैंने उनको लिटरली लिख के दी थी चीज़। एंड क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि जब आपने यहाँ पे आपने काम किया तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि लोग प्लेटफॉर्म का वेट करते हैं। बिल्कुल। तो वो इट टुक मी अ ईयर, और उसकी वजह ये थी कि उनको एक मीटिंग करवाई, फिर ग्राउंड करना, फिर उन्होंने लर्न किया कि भाई किस तरह की पिच चाहिए आपको, कंक्रीट चाहिए कि ये चाहिए। तो फिर वो ईमेल कम्युनिकेशंस, और फिर 2-3 मीटिंग्स हुई। जो मेरे साथ एक और होते हैं नवीद, अब्दुल नवीद तारिक, उन्होंने भी बड़ी हेल्प की उस एरिया में। तो वी हैड अ वेरी सक्सेसफुल मीटिंग ऑफ कोर्स, बट देन वी हैड द फर्स्ट प्रोबेबली सीमेंटेड विकेट इन दैट रीजन, जिस पे मैंने यानी ये बात थी कि दे वर आस्किंग मी कि आप बताओ कि करना क्या है। तो मैंने उनको कहा कि जी आप मुझ पर कारपेट नहीं चाहिए मुझे इस पर। मैं नहीं चाहता कि जिस सिटी जो है वो कारपेट ख़राब हो तो फिर मैं सिटी के पास करूँ और फिर वो 6 महीने लग जाए। एंड दैट पिच इज़ गोइंग वेरी वेल। आज भी हम सुबह क्रिकेट खेल के आए वहाँ पर। तो ये ग्राउंड जहाँ पे ये पिच बनी है, इज इट डेडिकेटेड फॉर टेप बॉल क्रिकेट और जस्ट फॉर? तो जहाँ यासिर इन्वॉल्व होता है ना वहाँ टेप बॉल होती है सर। अरे क्या तो मैंने सिटी को डेडिकेटेडली वहाँ पे लिटरली, मिल्टन में भी यही हुआ था शुरू में। मिल्टन में भी वहाँ पे जब वो शुरू में जब ये शेयरवुड बना था तो शुरू में हार्ड बॉल खेलना शुरू हो गए थे लोग। तो वहाँ पे फिर सईद भाई ने वहाँ पे मिल्टन लिखवाया था कि जी ये टेप बॉल के लिए सर। एग्जैक्टली द सेम थिंग आई डिड विद कर्टिस। और वहाँ पे अभी आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे टेप बॉल अलाउड इज ओनली, या हार्ड टेनिस ऑफ कोर्स, बट नो हार्ड, क्योंकि मेन मकसद ये है कि हार्ड बॉल वाले बहुत जगह खेले, उनके पास काफ़ी ग्राउंड्स है। एजेक्स इज अ वेरी गुड ग्राउंड भी है, वहाँ फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं और वहाँ पे हार्ड बॉल, डेडिकेटेड हार्ड बॉल है। टेप बॉल वाले कहाँ जाए? सही बात। चलिए अब एक और सेगमेंट मेरे ख्याल में कर लेते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है, उसका नाम है सुपर ओवर। अच्छा जी। अब मैं 2 नाम लूंगा। अच्छा, आपको एक नाम सिलेक्ट करना है। यार आप, मुझे लगता है कि यार सिंपल है, everybody goes through this, so you don't worry about it. No, Shahzad bhai went through it. अच्छा, oh yes, absolutely. I wanted to see his answer, लेकिन he was politically very correct. चले आप टाइम नहीं लेना चाहते, ठीक है। चले मोहसिन बाजवा या नबील इकबाल? बोलना क्या है, बताना क्या है? दोनों में से बेस्ट, मतलब बेटर जारी बात, बेटर जो है मोहसिन और दोनों। आज फुल से नबील, क्योंकि नबील को मैंने ज़्यादा खेलते हुए देखा है। ठीक है। नबील या दानियाल शाह? आई वुड से नबील या हसन अमान? नबील। सही। नबील या मुदस्सिर चौहान? नोबडी कैन टेक द प्लेस ऑफ मुदस्सिर चौहान। सही। और उसकी वजह सिर्फ एक है कि मैंने उनको क्रंच गेम्स में जो प्रेशर लेके ऑब्जर्व करते हुए नहीं देखी है, वो दैट इज़ फिनोमिनल। सही। मुदस्सिर या रज़ा हसन? इट्स अ लिटिल अनफेयर। उसकी वजह यह है कि मुदस्सिर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बाबाज क्रिकेट, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2000, यानी वो हमसे पहले थे यहाँ पे। तो आई थिंक मुदस्सिर या सैयद अब्बास? मुदस्सिर या सैयद अब्बास। नो, दिस इज टेक्निक, दोनों बाबा क्रिकेट दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं। सो आई वुड से राइट नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इन करंट फॉर्म सैयद अब्बास। सैयद अब्बास या अताउल्लाह?
I would say that I will give a few more years to Ataullah, Okay. but I would say Sayyid Abbas is a master Oh. सैयद अब्बास या आतिफ खान, for sure. Sayyid Abbas. सैयद अब्बास या कमर फलादी? No, this is a tricky one. Okay. uh, I would say Kamar Bhai. कमर भाई या यासिर चौधरी? Yasir Chaudhary. यासिर चौधरी या अहमद मुमताज? I will go with Yasir Chaudhary. यासिर चौधरी या फरी भाई? भाई दोनों ईस्ट के बंदे हैं यार। मेरी मुलाकात भी होनी है आपको बाबा इनसे। इस वजह से बोला है ना कि उधर के भी इधर के भी है, तो बस जल्दी जल्दी बोलना है। भाई, फरी भाई तो लेजेंड है। फरी भाई से बेटर फ्लिक शॉट, मतलब मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आपने जब जिक्र किया है तो मजे मजे के वाकई भी सुनाऊँ थोड़ा। तो मतलब फरी भाई से बड़ा फ्लिक हिटर जो है कोई नहीं था। जाहिर सी बात है, आज देखिए हर चीज का कहते हैं वूज का जवाब बिल्कुल होता है, ठीक है। सही बात। और द काइंड ऑफ शॉट्स ही इन्वेंटेड, नोबडी यूज्ड टू प्ले दैट काइंड ऑफ थिंग, and he used to bowl as well. So I would say फरी भाई बेहतरीन ऑलराउंडर थे और हैं अभी भी, बैटिंग उनकी खतरनाक है। So I will go with फरी भाई, of course, with respect. फरी भाई या नासिर चौधरी? फरी भाई। ये तो नासिर भी क्या क्या फरी का नाम। फरी भाई या खावर आजाद? यार आप मुझे ये आप टीम ऊपर नीचे कर रहे हैं ये सर। आप ये देखें फरी भाई और खावर, ये मुझे फुलाने के चक्कर में कुछ। अच्छा मजे की बात है, जब तक GTA फाइटर्स थी, आई डोंट नो इफ यू नो है, आपका लास्ट टूर्नामेंट आपसे जीता था वो जो हुआ था, तो GTA फाइटर्स में मेरे ख्याल से सारे लेजेंड जो हैं वो खेल चुके हैं, ये भी खेल चुके हैं उसमें। तो अब वो किसी एक का नाम लेना जो है ना, देखें दोनों की बैटिंग वाइज मैं कहूँगा कि दोनों अच्छे हैं वैसे तो, आपस की बात है। एज एन ऑलराउंडर आई वुड से खावर, एज अ बैटर फरी भाई। फरी भाई या बिलाल गनी? in terms of better, right? बिलाल गनी। बिलाल गनी या नोमान असलम? यार this is ये सारे सवाल आपने चुन के लिखा है। नहीं, this is really tricky one है। मतलब दोनों की क्लास है, दोनों क्लास है। एक को 360, मतलब आपको टेप बॉल के अंदर अगर कोई वाकई 360 प्लेयर है तो मैंने हमेशा से पहले भी नाम लिया था, एक नुमान असलम है, एक फैजान साजिद हैं, वो भी कवर पे छक्के मारते हैं, लेकिन दे आर एक्सेप्शनल, और एक मौसम रजा बेसिकली। तो सवाल आपका था नुमान असलम और बिलाल गनी। यार 50-50 कर लेते हैं। नहीं ये तो आगे चलना है तो थोड़े अच्छा थोड़े और जल्दी कर। आई वुड से जैसे दोनों ने गेम जीता है, बड़ा टफ है ये। आई वुड से चले अनुमान भाई, सॉरी, बिलाल गनी। बिलाल गनी या कासिम भट्ट? बिलाल गनी या शराद तारिक? बिलाल गनी। इसमें तो शराद भाई भी सही होंगे, ठीक है। बिलाल भाई मान जाइए। बिलाल गनी या मुजफ्फर खान? बिलाल गनी। नहीं, उसकी एक रीज़न है, मैं आपको बताऊं ना। बिलाल गनी, देखिए मैं शहजाद भाई बिलाल गनी का ताल्लुक एक डिफरेंट लेवल है, दोस्ती है वो है। बिलाल गनी को मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पीक पे देखा है, एंड ऑफ कोर्स मैंने भी इसको इतने पीक पे, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2000 बेसिकली। बिलाल गनी, उमर गनी, खावर आज़ाद, मुदस्सिर लोग जो हैं, शाकिर भाई, ये सारे जो हैं। लेकिन बिलाल ने वो मैचेस जिताए हैं जो, और वो इनिंग्स के लिए जिस पे आप अमूमन यॉर्कर्स पे छक्के मारना, और मतलब उसकी वो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आई वुड से लाइक ही वाज डेडली। अब जो लोग अब जो देखते हैं उसकी बैटिंग को और अभी भी कहते हैं, तो अब लेजेंड ऐसी तो नहीं बने। ऑलमोस्ट लाइक 25 इयर्स अभी वो टियर 2 का टूर्नामेंट जो सनी की टीम से खेला है उसने, मतलब अभी भी वो उसी फॉर्म में है, यासिर भी उसी फॉर्म में। लेकिन ही वाज, इमेजिन वी आर टॉकिंग अबाउट जब शाकिर भाई एक्सट्रीम फॉर्म में थे, शोएब बाजवा, जो आज शोएब बाजवा को नहीं जानते, वो आज 20 साल उन्होंने क्या क्या बॉलिंग करी है, वो मतलब फिंगर के तो मौजूद हैं बेसिकली जीटीए के। शाकिर भाई काइंड ऑफ लाइक, अगर मैं कहूँ तो जीटीए के वसीम अकरम थे, यानी 1 पॉइंट से आउट स्विंग एंड इन स्विंग। मतलब अभी तो वो फिंगरें मारने की कोशिश करते हैं, अब तो 40 पड़ जाता है उनको, लेकिन ही वाज डेडली था। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 and 9। 20 years डेफिनेटली टाइम तो गुजर जाता। उस वक्त हमारी भी आंखें थोड़ी बहुत सही थी तो भी खेल, लेकिन डेफिनेटली दीस आर डेफिनेटली द बिग नेम्स। और रिजवान भाई का क्या कहना, वो आज भी खेल रहे हैं। रिजवान भाई को हमने फिर इसी वजह से नहीं डाला, मैंने कहा फिर ज्यादा आपको नहीं, फिर तो रिजवान भाई इस देखे ना, आज भी उनकी 2024 में हमारा जो टूर्नामेंट था, सिंगल हैंडेडली अगेंस्ट मिल्टन सनराइजर्स, आप थे वहाँ पे, 75 मारा उन्होंने फाइनल में आके। So these kind of players can always be, salute, and they are doing very well. Excellent. Yasir bhai, आखिर में I see a lot of young cricketers, they're coming up playing cricket. Any message for them? देखें, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये कि आपने
पॉलिटिक्स से दूर रखने हैं अपने आप को। जब आप स्पोर्ट्स के अंदर आ रहे हैं ना, तो स्पोर्ट्स में अपनी कोशिश ये करनी है कि 100% दें, जो भी, चाहे आप बॉलर हो, बैटर हो, इवन द फील्डर हैज़ टू कंट्रीब्यूट एनीवेज। जैसे एक शाहरुख खान की बड़ी खूबसूरत बात थी कि नहीं, मैंने शाहरुख खान की नहीं, एक धोनी पे एक फिल्म बनी थी, उस पर एक बड़ी थी, एक फील्डर जो है ना वो हर मैच में रन बजाता है बेसिकली, और जिसका पैशन है ना, उसका पैशन, बेसिक क्रिकेट अगर पैशन है तो वो फील्ड में नज़र आ जाता है। जिसको So फील्डिंग करनी है, true, so true. फील्डिंग का जिसको शौक है ना, वो Absolutely. ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसका 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 क्रेज़ है क्रिकेट का बेसिकली। Absolutely. सो एक तो ये चीज़ कि अगर आपको कोई फील्डिंग के लिए बुला रहा है या फील्डिंग करवा रहा है सिर्फ, सो डोंट थिंक यार मैं फील्डर तो नहीं हूँ, सिर्फ बैटिंग भी कर सकता हूँ। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको जब मिलेगी Surely. अपॉर्चुनिटी, यू विल शाइन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, वेट फॉर दैट एंड ग्रैब इट Right. एंड टेक विद बोथ हैंड्स। पर द थिंग इज़ के रिस्पेक्ट, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट, अपने छोटों की रिस्पेक्ट, और नेवर शाई ऑन लर्निंग थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि यार मैं बड़ा प्लेयर हूँ या मैंने 4 टूर्नामेंट जिता दिए, देन योर डाउनफॉल स्टार्ट्स राइट फ्रॉम देयर। सो वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, दैट्स व्हाई वी रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड दैट इज़ व्हाई वी आर हियर। Beautifully said. Very well done. चलें, मेरे ख्याल में बस अब कुछ एमसीसी के बारे में भी आपके जो एक्सपीरियंस रहे हैं लास्ट माशाल्लाह से 6-7 साल से, जब आप इधर भी थे, हमारे वेस्ट में थे, उस वक्त भी आपने खेला, तो कुछ एमसीसी के बारे में कुछ बोले। देखिए, एमसीसी की जो सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है ना, वो माशाल्लाह फैज़ान, शेर, आबिद भाई और आपके जो 7 भाई हैं, ठीक है, इनोवेशन, और आपके एक मित्र जो अब ओशो चले गए हैं, मोहम्मद फ़र्रुख, ठीक है। Farrukh Farrukh bhai, bhai. Farrukh bhai. फ़र्रुख से तो मुलाकात मेरी ओशो में हुई, लेकिन बाद में पता चला कि वो एमसीसी से भी जी ताल्लुक़ था जी उनका जी जी, बेसिकली। वो हमारे one of the founding Founders में members से में थे। से हैं. तो एक जो चीज़ है वो लोग, आप लोग हमेशा इनोवेशंस लेके आते हैं चीज़ को, और इनोवेशंस इन अ वे के, जैसे आपका फ्रेंचाइज मैकेनिज्म था, ठीक है, उस फ्रेंचाइज, जैसे मैंने कहा, हम एक दूसरे से सीखते हैं, तो हमने अपने टूर्नामेंट में YMS में 23 में उस फ्रेंचाइज मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया और उसको सिटी लेवल पे लेके चले गए, थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, Sure. लेकिन सीखा आपसे, ठीक है, जी। एंड नो शाई ऑन दैट। हम्म, तो वो इतना आसान नहीं होता, जब हमने किया तो पता चला कितना मुश्किल होता है बेसिकली। बिल्कुल। दूसरी जो चीज़ है जो आप लोग बेसिकली सिंसियरिटी के साथ करते हैं, इट्स नॉट अबाउट गिविंग द फूड, बट द ऑब्जेक्टिव, लोग आ रहे हैं, थके आ रहे हैं, पूरा दिन गुजार रहे हैं वहाँ पे, और आप फी सबीलिल्लाह बेसिकली, दैट्स व्हाट आई personally observed as well when I was playing the tournament too. So I like the way you guys are basically inviting the community every year. जैसे आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कहा, no sponsors, it's all about for brotherhood, कि आएँ, खेलें, enjoy करें उस टाइम को, और फन करें और फिर जाएं खुशी से। सो आई लव दैट एनवायरनमेंट, इज जस्ट लाइक, इसलिए मैं शहजान भाई से भी हमेशा कहता हूँ, बल्कि आपको इंडोर भी खेला हुआ था पहले एक टूर्नामेंट, जी जी। तो मैंने ये कहा था कि इतनी दूर से आना जो है ना, वो डबल तो नहीं हो पाएगा, एक ही दफ़ा आऊँगा मैं आऊँगा, तो इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ एमसीसी इवेंट्स, माशाल्लाह। Thank you very much. Very kind of you. थैंक यू so much. यासिर भाई। चलें, बस एपिसोड को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ, नई स्टोरीज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum.